हम शिक्षक, स्टूडेंट और पेरेंट्स के मध्य रिलेशनशिप को कैसे डेवलप करें और इससे स्टूडेंट को क्या बेहतर फायदा हो सकता है, इस बारे में आप हमें जानकारी दें तो अच्छा रहेगा। टीचर डॉट रिलेशनशिप और आपने पेरेंट्स को भी जोड़ा, तो मुख्य उद्देश्य इसमें स्टूडेंट है, पेरेंट्स टीचर दोनों का क्या रोल रहे कि स्टूडेंट प्रोग्रेस करने लगा है। हम सबका टारगेट इस ट्राइंगल में स्टूडेंट है। एक एंगल पर पेरेंट आ गया, एक एंगल पर टीचर्स आ गए और एक एंगल पर स्टूडेंट्स हो गए। इन तीनों एंगल को मिलाइए एक ट्राइंगल बन जाता है और इस ट्राइंगल के अंदर हम जो प्रयास करते हैं वो उस स्टूडेंट को कितना प्रभावित करते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि हम पेरेंट्स कांटेक्ट करें, क्योंकि सारे बच्चे, जब हमारा थंब इंप्रेशन एक जैसा नहीं है तो सारे बच्चों में हम एक जैसा व्यवहार सब बच्चों के साथ करना चाहते हैं, ऐसा संभव नहीं। हर बच्चे का अपना जन्मजात स्वभाव है, वो डिफरेंट टाइप का उसका एटीट्यूड है, और जिस एनवायरनमेंट में वो पला बड़ा है, इन व्हाटएवर एनवायरनमेंट ही बोर्न एंड ब्रॉट अप, दैट इफेक्ट्स अ लॉट। कि जिस एनवायरनमेंट में वो बच्चा पला बड़ा है उस एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा असर होता है। तो आज हम ये कह दें कि बच्चा गलत है या समय बहुत चेंज हो गया, हमारे चेयरमैन कहते हैं टाइम चेंज वैल्यूज डोंट। समय बदल रहा है लेकिन वैल्यूज में को हम नहीं कह सकते वैल्यू वो की वो है, समय के अनुसार वैल्यूज में चेंज नहीं हो रहा है। ये हमारी गलत सोच है कि हम इसको डिफाइन डिफरेंट टाइप से करें। हम कह रहे हैं बच्चे बदल गए हैं, लोग बदल गए हैं, मैं इसको नहीं मानता। आप भगवत गीता का एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि भगवान कृष्ण से अर्जुन ने इतने प्रश्न किए और उन सब प्रश्नों का जवाब भगवान कृष्ण ने उसको सेटिस्फाई किया। अर्जुन के किसी भी प्रश्न को सुनकर न भगवान इरिटेट हुए, न उन्होंने कोई उनके पिता को शिकायत की, अर्जुन के पिता को, न उसके साथ उनका बिहेवियर बदला। उन्होंने अपनी समझ बढ़ाकर या उनकी समझ के अनुसार, उस स्टूडेंट की समझ के अनुसार उन्होंने उसको सेटिस्फाई किया। आज भी मेरा यही कहना है कि अगर हम भगवत गीता की बात करते हैं तो बच्चा, हमारे लिए भगवत गीता का क्या उपयोग है? प्रवचन बहुत इजी वे में दिया जा सकता है कि प्रीचर हम बहुत अच्छे से बन सकते हैं, लेकिन टीचर बनना बहुत मुश्किल है। प्रवचन आसानी से किया जा सकते, दूसरे को बड़े आसानी से समझा सकते, पर उपदेश कुशल बहुत है। लेकिन स्टूडेंट सेंटर्ड होना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट है, डिफरेंट टाइप का एनवायरनमेंट है, उनकी सिचुएशन को समझते हुए हमें निर्णय करने पड़ेंगे। क्योंकि कहा तो क्या है, हम गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं, हमारे पास बच्चे आते हैं, बहुत अच्छा श्लोक हमें बच्चे सुना जाते हैं कि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। किस गुरु को प्रणाम करते हैं? अज्ञानतिमिरान्धस्य, अज्ञान रूपी अंधकार से, ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से, चक्षुरुन्मीलितं येन, जिसने हमारी आंखें खोल दी है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को प्रणाम जिसने अज्ञानतिमिरान्धस्य, अज्ञान रूपी अंधकार को, ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी काजल की शलाका से, चक्षुरुन्मीलितं, जिसने हमारी आंखें खोल दी है, हम ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं। तो हम सुन तो लेते हैं, इस अर्थ का समझ जाइए कि हम उसके अज्ञान को दूर करें और उससे इंटरेक्शन रखें, पेरेंट्स से प्रॉपर इंटरेक्शन किया जाए और हर बच्चे का पर्टिकुलर एक फाइल बना ली जाए कि ये बच्चा है, इसमें ये विशेषताएं। आप किसी की कमी दिखाकर उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। उस बच्चे में क्या अच्छाइयां हैं, क्योंकि हम पशुओं की भी बात करते हैं, काक चेष्टा बकोद्यानम स्वान निंद्रा तदेव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी ना 5 लक्षण है। 5 विद्यार्थी के लक्षणों में आप देखिए कि 3 जो भी हमने लिए पक्षियों में भी एक गुण होता है। तो उस विद्यार्थी में तो है, हर व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअलिटी है। उस इंडिविजुअलिटी को अगर हमने पहचान लिया तब जाकर समस्या का समाधान होता है। सबसे अच्छा टीचर वो है जो पेरेंट्स के साथ अच्छे रिलेशन रखता है और पेरेंट को सारी बातें बता देता है। स्टूडेंट को भी मोटिवेट करता है कि बेटा तुम में ये बात बहुत अच्छी है, इसको तुम आगे करो। हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई है, उस अच्छाई को आप आगे कर दो, तो उसकी जो कमियां हैं वो थोड़ी कम हो जाएगी। उसको मोटिवेट करोगे, मोटिवेशन से बच्चा आगे बढ़ने लग जाएगा। फिर हम कहते भी हैं, जैसे आप बच्चों को सीखने की बात करते हैं तो संस्कृत में बहुत अच्छी बात कही है, आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्य स्वमेधिया स ब्रह्मचारी भी पादम आदत्ते पादम काल क्रमेण च। कि बच्चा आचार्यात् पादम आदत्ते, शिक्षक से 25% सीखता है, पादम शिष्य स्वमेधिया। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं तो 25% अपनी बुद्धि से सीखते हैं, स ब्रह्मचारी भी पादम, और 25% उसके साथ कौन बच्चे रहते हैं उनसे सीखते हैं। इसलिए बहुत असर पड़ता है किनके साथ बच्चे रहते हैं। इसलिए पेरेंट्स बड़े चिंतित होते हैं कभी, किसके साथ रह रहा है मेरा बेटा, किन लोगों के साथ बैठता है, मोहल्ले में, कॉलोनी में, वो किन किन लोगों के साथ आना जाना, उसका ये भी बहुत बड़ा प्रभावित करता है। पादम काल क्रमेण च, और समय व्यतीत होने के साथ जो मेच्योरिटी आती है उसके साथ भी बच्चा 25% उससे सीखता है। तो इस तरह से ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी खुद की इंटेलिजेंस है 25%,
25%, 25% आप बदल सकते हो, 25% उसके मित्र बदल सकते हैं और 25% वो समय के साथ सीख जाता है। तो इन सब बातों को अगर हम ध्यान रखें, और कहा भी गया है किसी बच्चे को आपको सिखाना है तो उसको सीधी बातें बतानी पड़ेगी, उसको सीधी सी कि शास्त्र सुचिंत, ये पुनी पुनी देखिए कि शास्त्र का सुचिंतन करने के बाद भी उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। भूप सूसे भी तवस नहीं लेके कि राजा पर आप एक दिन में आपने राजा ने कह दिया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो आप संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरे दिन फिर वो आपको मना कर सकता है। इसलिए पढ़ने में और राजा पर हमें कभी भी इन बातों पर विश्वास नहीं कर सकते, हमें रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी, रेगुलर इन बातों को देखना पड़ेगा। और टीचर वही अच्छा है जो हर इंडिविजुअल बच्चे को समझे, उसकी इंडिविजुअलिटी को समझे और उसके साथ वैसा ही बिहेवियर करे, पेरेंट्स से इंटरेक्शन करे और उनको समय समय पर ये ज्ञान बताता रहे कि इन बच्चों में कहाँ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। मैं आपसे रियली कहता हूँ कि अगर इस तरह की बात हुई, जैसे हमने टाइम टेबल इंप्लीमेंटेशन की पहले से बात कर ली, अगर उस बच्चे ने टाइम टेबल फॉलो किया है, उसकी अच्छाइयां हमने उसको बताई है, उसको ये सिखाई है कमियां बताने के बजाय कि तुम्हारे पापा की 5 अच्छाइयां बताओ, तुम्हारी मदर की 5 अच्छी बातें कौन सी उनको आप हमें बताइए, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनकी 5 अच्छी बातें बताइए। इस तरह हम अच्छाई को डेवलप कर सकते हैं, अच्छाई को अच्छाई के साथ बढ़ाया जा सकता है। और ऐसे प्रयास करोगे तो मुझे लगता है टीचर टॉट जो रिलेशनशिप है, ये जो ट्रायंगल है, पेरेंट्स इसमें की भूमिका है, टीचर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और स्टूडेंट जिसको हम आगे बढ़ना चाहते हैं उस ट्रायंगल को मिलाने के लिए स्टूडेंट ओरिएंटेड हमें होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आपने ऐसा किया तो ये सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है जिससे हम उस स्टूडेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने आपको सारा बताया, समय बदल जाए और कुछ बदल जाए, लेकिन मेरा आपसे कहना है कि इससे कोई अंतर नहीं आने वाला। अगर हमने उतने प्रयास किए तो आप जैसा चाहते हैं वैसा रिजल्ट आएगा। और हम जो उस बच्चे को आगे देखना चाहते हैं, दुनिया में माता पिता और शिक्षक 2 ही ऐसे लोग हैं जो दूसरे की प्रोग्रेस से खुश होते हैं। जब भी टीचर कभी नहीं कहता कि मेरा बच्चा पीछे जाए, हम चाहते हैं हमेशा मेरा बच्चा आईएएस हो गया। टीचर बड़ा मन में, उसके मन में बड़े अच्छे विचार होते हैं, वो मेरे बच्चे ये और एग्जाम्पल देता रहता है। वैसे ही माता पिता चाहे कुछ भी हैं लेकिन बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो दुनिया में 2 ही लोग हैं, माता पिता और शिक्षक, जो हमेशा बच्चे को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। तो आपने बच्चों के लिए इस विषय में मुझसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह के विषय पर अपन डिस्कस करते रहेंगे। मुझे लगता है कि हम जो चाहते हैं तो हमारा स्टूडेंट ओरिएंटेड है, मेरा जीवन मेरी सांसें बच्चों के लिए तो है कि हम एक स्टूडेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश एक शिक्षक है सारे जग को, संपूर्ण संसार का शिक्षक है और ये मोस्ट डिमांडिंग जॉब है। स्काई इज द लिमिट, इसकी लिमिट कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं टीचर्स के से समाज की और उन अपेक्षाओं पर हम खरा उतर सकें, यही मेरा आपसे कहना है। और ये बहुत बड़ा विषय वास्त, और हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि हमें किसी इतने सारे बच्चे मिलते हैं जीवन में जो आज ये आप कहने अगर हमने अच्छे प्रयास किए तो उस टीचर के बारे में उनकी राय बहुत अच्छी हो जाती है और बच्चे जब प्रोग्रेस करते हैं तो अपने टीचर को कभी नहीं भूलते। तो मेरा ये कहना है कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जितनी सांसें हैं हर सांस पर बच्चे का नाम लिखा, हर स्टूडेंट का नाम लिखा कि हे ईश्वर, जितनी ताकत जितनी सांसें तुमने मुझे दी है, मुझे इतनी सामर्थ्य दे कि मैं हर स्टूडेंट तक पहुंच सकूं और उस स्टूडेंट को जो वो जीवन में चाहता है वो बना सकूं और उसको समझा सकूं। सही समय पर हमने समझा दिया तो 100% मेरा ये विश्वास है कि वो बच्चा सही जगह पर जाएगा। लेकिन हमें समय देना पड़ेगा और इंटरेक्शन करना पड़ेगा और यही एक संवाद ही एकमात्र तरीका है जिसको अपनाकर हम स्टूडेंट को जो वो इच्छित स्थान चाहता है उसको समझा सकते हैं, क्योंकि उसकी तो मैच्योरिटी है, हम लोग तो मैच्योर है। तो मेरा जो आपने प्रश्न किया उसका यही उत्तर था। आपने प्रश्न किया इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सर।